हेलो एवरीबॉडी। तो यह है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का तीसरा पार्ट, प्रश्नावली 9.1 का। तो 10वां सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना। तो क्या पता, एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी है, उसके दोनों साइड में समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, तो उसके बीच में कहीं एक बिंदु होगा जहाँ से एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री। तो जिधर 30 डिग्री बना रहा है उससे दूर होगा बिंदु, और जिधर 60 डिग्री बना रहा है उसके पास होगा। तो चलो सड़क ही पहले बना लेते हैं, बिना बजट का सड़क है ना। ये हो गया, ठीक है। अब इतना ये हो गई सड़क 60 मीटर। अब यहाँ समान लंबाई के खंभा खड़ा होगा, ये 90 डिग्री खड़ा रहेगा ना, खंभा भी जाएगा है समान लंबाई का, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं या चलो यहाँ कहीं एक बिंदु है सड़क पर, ठीक है। अच्छा, ये सड़क कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ एक बिंदु है, मान लो यहाँ से इस खंभे की उन्नयन कोण जो है कितना है? 60 डिग्री। इसके पास में 60 डिग्री, और इधर दूर रहेगा तब छोटा कोण बनेगा, ठीक है। ये 30 डिग्री, ठीक है। और इनकी ऊंचाई तो सेम है ना, ये ज्यादा ऊंचा लग रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ये h है और ये भी h होगा। तो चलो ज्ञात करते हैं। अच्छा, नामकरण तो कर लें, यहाँ से कर लें। ए बी सी डी ई, कोई भी अच्छा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। चित्र बना लिए तो समझ लो आधा सॉल्व हो गया, है ना। चित्र बनाने में दिक्कत होती है। अब इस वाले त्रिभुज एबीसी में लगा लेते हैं, तो कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं x है, ये इतना, और ये कितना होगा? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 80 है ना। अब ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये देखो h अपॉन x क्या होगा? tan 60, h अपॉन x tan 60, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। √3। अब देखो x को इधर भेज दो तो h बराबर मिल जाएगा ना। h बराबर कितना आ जाएगा? x को इधर भेज दो, √3x। ये पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही घेर लेते हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन मान लो, समीकरण 1। इसके बाद में ऐसा कर दो आएगा, फिर तुलना कर लेंगे। अब इस वाले चलो समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज EDC है, देखो उसी तरह बना भी देते हैं ना। देखो ऐसे ना, देखो EDC और D कहाँ है? समकोण है बीच में, यहाँ EDC समकोण त्रिभुज EDC में। तो h बटे 80 माइनस एक्स, देखो लंब बटे आधार, तो h बटे 80 माइनस एक्स, ये कितना होगा? tan 30, यहाँ 30 इसके सामने tan 30। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3। तो √3 को इधर ले आओ, h में गुणा हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 1 में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? देखो √3h बराबर ये 80 माइनस एक्स, एकदम 80 माइनस एक्स, ठीक है। तुलना कर लेंगे। अच्छा, हम यहाँ से निकाल लें x का मान, इसको इधर भेज दें 80 को, तो x का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण में रख देंगे, मिल जाएगा। x का मान निकाल लेते हैं इसमें, तो देखो चलो अभी x को इधर ले आते हैं। ये देखो इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 80 माइनस √3h हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस √3h, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही करते हैं, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दे। अरे ये x का मान पता है ना, यहाँ उठा के रख दे। तो यहाँ देखो h बराबर कितना है? √3x, तो √3 गुणे x है ना, x की जगह पर इतना रखना है, कितना? 80 माइनस √3h। अब गुणा कर लो अंदर, 80 गुणे √3, 80 √3 हो जाएगा। इनका गुणा तो नहीं पाएगा, इसे हटा के लिख दो, ठीक है। माइनस देखो √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा? 3 h। इसको इधर ले जाओ इस साइड में, ये देखो अभी देखो क्या आ गया, पहले एग्जैक्टली ये लेते हैं।
इस साइड में बाएं पक्ष में क्या है, एच है। और ये हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ ध्यान रखना, जब हम दोनों पक्ष लिखते हैं, ठीक है, तब इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, वो दो चिन्ह और एरो, ठीक है। और अगर वही पक्ष दाएं वाला पक्ष ही सॉल्व करते जाए, जैसे देखो इसी को हम सॉल्व कर रहे थे ना, ये फिर ठीक है, तो हम बराबर लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा रहे हैं, ये है इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ये एरो वाला। तब हम ये बायां पक्ष भी लिखेंगे और दाएं पक्ष में जो आया है ये भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये इतना आया है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको बाएं पक्ष में भेज दे रहे हैं, इधर एच है, ये -3h उधर भेजेंगे, +3h हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 80/3, ये इतना है समझे। अब ये देखो 1h और 3h कितना हो जाएगा, 4h। और ये कितना है, 80/3। अब 4 को इधर भेज तो कट जाएगा ना, बटे में आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, 80/3 बटे 4 × 80 है ना। तो कितना आ गया, 20/3 मीटर। यानी कि x का वैल्यू, h का वैल्यू है ना, h मिल गया। तो x भी निकाल लेंगे। अब h का वैल्यू यहाँ रख दें, x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब देखो यही कहीं बॉक्स में इसको घेर दें ताकि मिल जाए आसानी से। यहाँ तक देखो दिख रहा है, यहाँ नीचे तक, उसमें यहाँ तक लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कितना आ गया, चलो यही लिख लेते हैं, कितना है, h बराबर 20/3 मीटर, ये आ गया है, ठीक है। h का यह मान समीकरण एक में रख दो, कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख दे इसमें, h कितना है, 20/3, ठीक है, बराबर कितना है, √3h। तो ये देखो √3 दोनों तरफ काट दो, x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। हाँ, x बराबर 20 मीटर आ गया, ठीक है। यानी कि क्या समझे, ये जो सड़क 80 मीटर चौड़ी है, उसके बीच में कहीं एक बिंदु है, इधर देखो यहाँ, तो एक खंभे जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, वो बिंदु जो है उससे कितने दूर पर होगा, 20 मीटर की दूरी पे, और दूसरे वाले से 80 - 20 यानी 60 मीटर की दूरी पे, समझ गए। तो आंसर क्या लिख लोगे, देखो ये पिलर की हाइट कितनी हो जाएगी, वो 20/3 मीटर, और इन दो बिंदुओं की दूरी क्या हो जाएगी, 20 मीटर और 60 मीटर। हाँ, 20 मीटर और 60 मीटर, ऐसे लिख दोगे, हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे लिख दोगे समझ जाएगा आंसर, एग्जामिनर या जो भी होगा कि हाँ ये खंभे की ऊंचाई हो गया, और ये दोनों बिंदु जो है, ये जो है दोनों की दूरी, हाँ के बीच की दूरी, दोनों खंभों से दूरी उस बिंदु की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो लिखेंगे तो आधा बोर्ड वैसे भर जाएगा, इसलिए चित्र बना दिए, इसको पढ़ के बता रहे हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, देखो ये नहर है, इसके तट पे एक टीवी टावर खड़ा है, उतना अच्छा नहीं बना है, काल्पनिक बना, ठीक है। एक टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर, अब ये दूसरा तट है, इसके एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, एक इसी बिंदु पे, इसी तट के इस बिंदु से 20 और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई भी पता करना है और नहर की चौड़ाई, ये तो ये मान लो h हो गया टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो चलो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। अच्छा, इसको x मान लो या y मान लो, कुछ भी, x मान लीजिए, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर कितना हो गया, tan 60, ए बी कितना है, h मतलब h हमने माना है, ठीक है। और ये देखो ये नहीं पता है, बी सी कितना है, x बराबर कितना, tan 60/√3, ठीक। हाँ, इसको x को इधर फेंक दो, बुरा हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, √3x, ठीक है। ये ऐसे घेर दो, चाहे समीकरण एक बना दो, इक्वेशन फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, ये बड़का वाला त्रिभुज, इसे बना भी दिए बड़ा वाला, नहीं, समकोण त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, यहाँ पर ए बी बटे बी डी कितना होगा, 35 tan 30 डिग्री, एक बटे बड़े, तो ए बी कितना है, h है, और बी डी कितना है, अरे 20 + x, 20 + x, और ये 20 + x, tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 चीनी
हो गया। तो यहाँ से भी एच का मान निकाल लो, ठीक है। चलो इनको इधर भेज दो, एक में गुणा हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 20 प्लस एक्स बटे √3। इसको समीकरण 2 कर दो, दोनों तुलना कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड की तुलना करने पर सेकंड की तुलना 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 करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो दोनों इसमें देखो, लेफ्ट साइड में एच एच है, राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे, यानी इतना बराबर इतना, ठीक है। यही ऐसे ही तुलना होता है। अंडर रूट एसएच और आरएसएच बराबर √3 बराबर इतना हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 दिख रहा है, अपॉन √3, ये हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, गुणा हो जाएगा √3 गुणा √3 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ गया 20 प्लस x, एक x को इधर, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा -2x, ठीक है। देखो ये आएगा इधर, तो 3x इधर आएगा -1x, 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना 20, तो 1x बराबर कितना 10, कट जाएगा ना, 2 कम 2 है, ऐसा करके x बराबर 10 मीटर। तो x का मान समीकरण 1 रख दीजिए। कौन सा ये था, यानी कि यह जहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उस बिंदु का इसके पाद बिंदु से, इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी है 10 मीटर। x का मान यह समीकरण 1 में रख दो, x का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान रख दें, 10 रखते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 गुणे 10 हो जाएगा, हाँ? ओ 10 को आगे लो, इसको पीछे लो, इतना आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3 आ गई, और इस बिंदु की लंबाई दूरी, ठीक है, बिंदु सी की यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो पूछ क्या रहा था, आंसर चेक करो। यही देख मुझे आता कितना आया है। तो वही नहर की चौड़ाई पूछ रहा था, नहर था कि क्या था, नहर की चौड़ाई तालाब कितना जो ना आएगी नहर, तो यही है नहर की चौड़ाई, 10 मीटर और और इससे 40 हो गया, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे बाल के तो यहाँ भी इसको बॉक्स में बंद कर दें, h बराबर कितना आ गया 10 अंडर को, इससे पता चल जाएगा ना, h मतलब क्या है हाइट, यानी कि इसकी ऊंचाई, और x मतलब जो नहीं पता था, यानी कि ये लंबाई नहर की चौड़ाई, लंबाई, ठीक है 10 मीटर। मीटर। ओके, अगला सवाल छोटा सा लिख लें इसको, नहीं मिटा के। देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई क्या करना, लिखेंगे पाद का अवनमन कोण मतलब जिस पे टिका है पैर, पाद मतलब पैर, जड़ का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो भवन बना लेते हैं, कहाँ बना लेते हैं, ये हो गया भवन, ठीक है। और यहाँ बना ले टावर, थोड़ा नीचे कर, ये लो यहाँ बना लिए टावर, ये हो गया जमीन, ठीक है। इनको जोड़ दो, ठीक है। तो और उसके उधर से हाँ उसके ऊपर से कितना कर दें, चलो यहाँ तक। भवन के अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कहीं लिखते हैं ऐसे 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर। अब ये क्या है, केबल टावर है, ठीक है। इसके शिखर यानी कि यहाँ से इसके उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तो इसको मिलाएंगे 60 डिग्री बनेगा। ये पहले यहाँ तो इसके समांतर ही खींच लें तब ना, तो भैया ये आयत हो गया आमने सामने का बराबर है, ये कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा ये जितना इतना ये होगा, ये जितना है इतना ये होगा, है ना? आयत है रेक्टेंगल। और क्या कह रहा है, उसके पाद का अनुमान कोण 45 है। हाँ, और इसके पैर का पाद का अनुमान कोण कितना है, अनुमान कोण, ये है अनुमान कोण 45 डिग्री। अच्छा ये देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, टेढ़ा हो गया। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण, ये देखो ये इसके इधर एकांतर कोण ये बराबर होते हैं, ये 45 होगा, ठीक है। हाँ तो ये देखो 45 डिग्री आ गया, तो एक ही आएगा। चलो अब ज्ञात करते हैं, ये क्या है, भवन है, भवन 7 मीटर। और ये क्या है, कौन सा टावर था, केबल टावर, केबल केबल टावर, केबल टावर टावर। ऊपर चिन्ह के साथ। और ABCD कर दें, कहाँ से, चलो यहाँ A B C C D D E, ठीक है। तो AB ये भवन की ऊंचाई होगी और CD केबल टावर की ऊंचाई हो गई, ठीक है। पहले हम इसको कोण ABC, तो यहाँ पे क्या लगेगा लंबा और आधा। अब देखो वो सब लिखना
हाँ लंबा जो हम बता दिए उसको लिख सकते हो कि हमने ए जो है समांतर रेखा खींचा बीसी के, यानी कि ये जो धरातल है जमीन है इसके समांतर एक रेखा खींचा, इसी से तो 60 डिग्री बनाया, नहीं तो ये पूरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक हमने मैंने कौन ऊपर दिया हाँ, अब देखते हैं। और ये भी तुम्हें पता है ना कि ये जो कोण है क्या ई ए सी 45 डिग्री, इसी के बराबर होगा ए सी बी 45 डिग्री, क्यों? एकांतर कोण है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सब तुम्हें छोटी क्लासेस में बढ़िया से बताया गया रहता है, ये तुम्हारी ये बेली भुजा की तरह होना चाहिए, एबीसीडी जैसे पढ़ते उस टाइप का, तब तुम इस लेवल पहुंचते हो कि आगे बड़े बड़े सवाल लगाओ, तो वो सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो तो कौन सा ले ले? कौन ए बी सी हाँ पहले एबीसी ले ले। हाँ ए मान समकोण चल त्रिभुज। ऊपर कोई मान चल जाएगा ए समकोण त्रिभुज बी सी ए बी सी में, तो लंबा क्या तो ये देखो ए बी बटे बी सी, ABC ए बी बटे BC बी सी बराबर कितना होगा? 45 इसके सामने ये है ना लंब, और ये आधार हो गया tan 45, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? एक चलो पहले ए बी बटे बी सी लिख लेते हैं। अच्छा ए बी कितना है पता है? 7 मीटर, 7 लिख लेंगे 7 मीटर, और बी सी नहीं पता है, BC लिखा है और tan 45 का मान 1 होता है, इसको इधर भेज दो तो बी सी बराबर 7 मीटर आ गया, ये लिख लें क्या? चलो एक लाइन में निपटा बी देते सी बराबर हैं। बी सी बराबर 7 मीटर 7 मीटर, हाँ तो ये यानी कि इनके बीच की दूरी भी 7 मीटर है, पता चल गया, ठीक है। ए बराबर होगा इसके बी सी के ठीक है, अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये नहीं पता था ना हमको, तो अभी निकाल लें, कोई चित्र देख पाएगा ये कहाँ से आ गया, तो ये ऐसे निकल गया, बीसी बराबर 7 मीटर आ हाँ गया। तो जब उसमें कोण अच्छा पिछली बार बताए थे ना, अगर कहीं 45 डिग्री दिखे समकोण त्रिभुज तो लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो, ठीक है। तो यार अच्छा ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अरे ये आयत हो गया रेक्टेंगल, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ठीक, इतना बराबर इतना, ये 7 मीटर हो जाएगा, और ऊपर वाले ठीक है। ऊपर वाले अच्छा ये अब ये देखो, अभी इसको निकाल, चलो लिख लेते हैं, ये 7 मीटर अभी हमने ज्ञात किया ना, हाँ, तो ये भी 7 मीटर होगा, और इसको साथ कर लेते हैं ठीक है। कोण अब इसमें लगा लेते हैं इस त्रिभुज में, कोण ए ए ई डी, यहाँ भी तो ये समकोण है, हां AED कोण डी ई ए, या AED डी ई ए ऐसे कर लो नहीं, हाँ तो समकोण त्रिभुज DE में डी ई ए में DE बटे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई ए, डी ई बटे ए ई, AE या E हां डी ई बटे बटे AE ए ई कितना होगा? 1/10 10 60 एक कितना डिग्री है? 60 डिग्री, tan 60, अंडर रूट के √3 जो पता है रख देते हैं, डी ई नहीं पता है रख देते हैं, डी ई लिखो, ठीक है, और ए ई पता है, ठीक है 7 मीटर, और tan 60 का कितना होता है वैल्यू? √3, DE बराबर 7 तो √3 मीटर डी ई बराबर कितना आ जाएगा? 7 उधर भेजो, 7 गुणे √3 7 √3 मीटर 7 √3 मीटर स्क्वायर रूट 3 हाँ मीटर। तो यार इन दोनों को जोड़ तो क्या पूछ रहा था? टावर की ऊंचाई, तो इतना प्लस इतना बराबर ये पूरा इतना, यानी कि देखो सी प्लस ईडी बराबर सी डी, अतः टावर की ऊंचाई ऊंचाई सी प्लस ईडी जो कि क्या है सी डी है ना, बराबर क्या होगा? सी प्लस ईडी, सी प्लस ईडी, ठीक है। तो अरे हमको इतना पता है ना, सी 7 है, 7 मीटर प्लस अभी ईडी निकला है कितना? 7 √3 वही मीटर डी ईडी 7 √3 मीटर 7 अंडर 3 मीटर तो 14 √3 मीटर तो 7 कॉमन ले लो, 7 7 कॉमन हो गया, इसमें 7 एक कम एक बचा, ठीक है 7 एक कम 7 एक बचा अंडर दैट टू ब्रैकेट में, और इसमें अंडर 3 मीटर इतना रहेगा, ठीक है भैया। हाँ अगला सवाल है, देखो फोकस हुआ है। तो अगला सवाल है, कह रहा हूँ समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बना लो। चलो ये हो गया लाइट हाउस, चलिए टेढ़ा हो गया क्या? ये बहुत टेढ़ा है बहुत नहीं टेढ़ा है, टेढ़ा होगा ठीक है। ये लाइट हाउस हो गया, ज़्यादा ऊंचा हो गया, अब ऊंचा बना लो तभी तो लाइट पहुंचेगा दूर तक। अब ऐसे खींच लेते हैं, ये यहाँ पे है जैसे डूबे। चलो एक जहाज यहाँ पे है यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। वैसे बना दीजिए चार गोल का सा जहाज बन जाएगा। और हर तरीके इधर पटरा लेके आओ तो। ये है अरे हम बिंदु कोई खिसका लें, क्या दिक्कत है चलो ये बिंदु है नहीं है? और अरे हट ये हो गया। तो ये लाइट हाउस हो गया ए, यहाँ से मान ऐसे यहाँ से ए बी, ये बिंदु हो गया सी और ये हो गया डी। ये कितना है? तो एक जहाज यहाँ है, जहाज बना दें क्या? रहने दो, चलो एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, इमेजिन कर लो, कलाकार नहीं है।
ठीक है। तो क्या कह रहा 45 है, ऊंचा है 75 मीटर लाइट हाउस, हाँ? यानी कि ए बी कितना हो गया 75 मीटर। तो वो कह रहा है एक जहाज जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जो पास होगा वो ज्यादा कोण बनाएगा, वो ज्यादा दूर होगा वो कम कोण बनाएगा, ठीक है, यही है ना। तो कह रहा है जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात है ना। अभी देखो कई सवाल लगाए थे, उसमें आया था जहाँ 45 डिग्री हो समकोण त्रिभुज में, तो लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा, यानी कि ये भी 75 होगा, चाहे तो निकाल लो, नहीं भैया ठीक है। बार बार क्या होगा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा चलो इसको मान लेते हैं इनके बीच की दूरी x है, x है, ठीक। अब हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अच्छा चलो बता देते हैं, जो इसको देख रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो कि ये 75 कैसे आएगा, देखो ये नहीं पता अभी, तो ऐसे लिखोगे ए बी बटे बी सी बराबर tan 45, ठीक है। ए बी बटे बी सी बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1, तो कितना ए बी बटे में बी सी बराबर 1, बी सी को उस साइड है तो 1 में जाके गुणा हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी सी नहीं आ गया, यानी कि ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये 75 है, तो ये 75 आ गया इस तरह से। अब ये हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इतना बटे ये पूरा इतना, देखो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी बटे बी सी बी डी बराबर कितना होगा tan 30 30 है, tan 30 का मान 1/3 ये देखो इम्प्लाई लगा रहा है, यानी कि दोनों पक्ष लिखेंगे, इधर वाला भी इधर वाला। तो ए बी कितना है 75, ठीक है, और बी डी कितना है, देखो ये 75 है और ये x प्लस 75, ठीक है। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1/3 हाँ 1/√3, स्क्वायर रूट को अंडर रूट को स्क्वायर रूट को हो जाता है, ठीक है। तो इनको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, है ना। देखो अंडर रूट 3 गुणे 75 इधर आएगा, ये गुणा हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 बराबर, और ये इधर आएगा तो इतना इसका इतना ही x प्लस 75 ये हो गया। x को रहने दो, 75 को इधर फेंक दो, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो इधर कितना है 75 अंडर रूट 3 और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 75, इस साइड क्या बचा x, तो इतना बराबर x बराबर इतना, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर इतना। अच्छा इसमें 75 कॉमन ले लो, 75 को कितना बचेगा 75, इसमें अंडर रूट 3 बचेगा और इसमें कितना बचेगा -1। अब चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। देखो आंसर यही दिया है कि अंडर रूट 3 का मान रख दें, चलो यही हो जाएगा आंसर, कितना मीटर कितना जाएगा। और नहीं तो अगर इतना देख के नहीं पता चल रहा है कि ये कितना मीटर होगा तो तुम अंडर रूट 3 का मान रख लो, देखो 75, ठीक है, गुणे ब्रैकेट में अंडर रूट 3 का मान होता है 732, ये लगभग मान, इधर दशमलव बाद अनंत आते हैं ना, अनंत अंक -1, तो कितना हो जाएगा 75 गुणे घटा लो 0.732, अरे एक माइनस हो जाएगा ना, ये बचेगा दशमलव बाद वाला, ठीक है। अब तुम गुणा कर लो 75 का, तब पाओगे। देखो 75 कितना होता है 3/4 होता है 100 का, ठीक है। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 गुणे 100, देखो 4 अभी 4 से काटो, 4 1 4, ये 4 25 100, 25 75 आ जाएगा ना, इतना गुणे ये कितना है 0.732, ये देखो इससे सस्ता तरीका इतना बढ़िया कहीं नहीं पाओगे। अब देखो 100 का गुणा मतलब दशमलव को हम किधर खिसका दो, 2 जीरो ना, तो हो जाएगा कितना, ये पहले लिखो 3 गुणे ये दशमलव यहाँ से खिसका आएगा यहाँ 100 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 73.2 और बटे में 4, अब 4 से इसको उड़ा दो, मतलब काट दो, 3 गुणे चलो 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, मारेंगे 4 एकम 4 3 बचेगा, और अब 3 उतरेगा, 3 और 3 33 हो जाएगा, 3 दाएं 3 का, ठीक है। 4 8 32, कितना बार गया 8 बार 1 35 माइनस 32 1 बचेगा, 1 और 2 अब तो दशमलव लगा लो, दशमलव बाद वाला ले लो 12, 4 3 12, अब गुणा कर लो 3 3 9 8 24 3 बटे 24, 3 कम 3 2 5, 54.9 मीटर आ रहा है, ये कितना है लगभग 55 मीटर है। मीटर हो गया। अरे देखो 0.1 मीटर ही तो कम है, तो अगर जहाँ मीटर में ज्यादा दूरी की बात हो रही है वहाँ 0.1 मीटर नहीं मैटर करता, तो इसको लगभग 55 मीटर कह सकते हैं, यानी कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 55 मीटर। ये हमने ये निकाला तो तुम्हें समझ में आ गया कि इन दोनों जहाजों के बीच की एग्जैक्ट दूरी कितनी है, लेकिन अगर हम यही छोड़ देते ये तब तुम गधों की रेस में रहते, तुम्हें कहते हाँ ये आया, लेकिन समझ में नहीं आता ना ये कितना है, ये तुम्हें देख के बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली है कितना, लेकिन यहाँ देख के बता सकते ना, तो प्रैक्टिकल रहो, गधों की रेस में मत भागो, ठीक है। ये हो गया। देखो अगला सवाल है, क्वेश्चन बड़ा था लिखे नहीं, चित्र बना दी। अगला सवाल है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, तो यहाँ जमीन से, ठीक है, जमीन से यहाँ से यहाँ तक है ना 88.2 मीटर, यहाँ पे पतंग पतंग नहीं है क्या, गुब्बारा बना लो ऐसे होता है ना, अरे उतना चाहिए, ये वाला सही है, गुब्बारा उड़ रहा है, तो यहाँ से देख रही है कितना 88.2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जमीन है, और ये लड़की है 1.2 मीटर यहाँ खड़ी है, यहाँ से देख रही है, तो कितना कोण बन रहा है, ये देखो ये समांतर रेखा खींची जमीन के 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर है जब पतंग जो है पास में है, जब दूर उड़ के जाता है तब किसी बिंदु पे 30 डिग्री का कोण बनता है,
तो पूछ रहा है कि पतंग कितना दूर उड़ के गया, तो यही यहाँ से लेके यहाँ तक गया, वही देखना कितना दूर उड़ के गया। नामकरण कर दीजिए। तो हम देखो नामकरण कर लें। हाँ चलो, क्या क्या, ए बी सी, ये हो गया, डी, ये ऊपर ऊपर वो ई और एफ, और ये जी। चल जी अच्छा। रहने दो। ऊपर से अच्छा। हाँ ये एच, ठीक। तो देखो अब अच्छा, अगर हम ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 88.2 मीटर, तो हम इस समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे तो हम इतना लेंगे ना, तो इतना माइनस करना पड़ेगा। इतना कितना है, ये 1.2, यही तो है। यानी कि ए बी कितना होगा, ए बी बराबर होगा वही ए एफ माइनस बी एफ। तो ये होगा अरे वही सब लिख नहीं रहे हम, इतना पता ना, ये पूरे में से ये इतना माइनस करेंगे तो इतना पता चलेगा। चलो लिख ही देते हैं, बताएंगे कहाँ से आ गया। ए बी बराबर क्या होगा, ए एफ माइनस बी एफ। ए एफ कितना है, ये 88.2 मीटर, और बी एफ कितना है, वही सी एफ के बराबर है 1.2 मीटर। माइनस कर लो कितना आएगा, 87 मीटर। 87 मीटर लिखा जा ये। और चलो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी कितना होगा, देखो इस कोण 30 डिग्री के सामने का ये है समभुजा बटे आधार, लंब बटे आधार, कितना होगा 10 30 डिग्री। तो ए बी कितना है अभी निकाले थे 87 मीटर, हाँ 87 मीटर, बटे बीसी और बी सी नहीं पता है, नहीं पता है। बी सी लिखो, और बराबर tan 30 का मान कितना होगा, √3। इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, बी सी एक कम बी सी इधर आएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर भेज दो, ये जाके 87 √3 मीटर। ठीक है। अरे कहेंगे कि सर इसको इधर भेजें, तो चलो बीसी इधर लिख लो, इसको इधर भेजें, इसको इधर लिख लो। तो जब इतना 87√3 बराबर बीसी आएगा तो बीसी बराबर 87√3 नहीं लिखते, ठीक है। ये हो गया, ये पता चल गया। ये यानी कि लड़की से ये इतना दूर पे पतंग उड़ के आया है, लेकिन पहले जहाँ था वहां से कितना दूर उड़ के गया ये पता करना है ना। वही पूछा ना, पतंग कितना दूर उड़ के गया। अब अगर हम ये इतना पता कर लें तो इस पूरे में से ये इतना माइनस कर लें, इतना पता चल जाएगा। तो हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं ए एच डी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज एचडीसी एच डी सी में। तो ये एच डी, हाँ एच डी है, एच डी बटे डी सी, एच डी बटे सी डी, एच डी बटे डीसी सी डी, सी डी कहो चाहे डी सी कहो। एच डी कितना वही है ना, ये इतना इतना ही तो है, कितना 87 बटे सी डी कितना है, नहीं पता, सी डी लिखो। अच्छा हाँ, इतना कितना होगा, एच डी बटे सी डी कितना होगा, ये 1060, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, एच डी कितना है 87 मीटर, लिखाते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा 87 मीटर बटे सी डी, और 1060 का मान कितना होता है, √3। इसको इधर भेज दो, है ना। तो सीडी बराबर ये देखो इधर जाएगा √3 सी डी बराबर कितना 87 मीटर। वही फिर आएगा ये। हाँ? दो मुकाम अब सी डी निकालो, इसको इधर भेज दो, सी डी बराबर ये इधर आएगा 87 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें, परिमेयकरण हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, सी डी बराबर, सीडी बराबर ये देखो 87√3, ऐसे लिख लो 87 स्क्वायर रूट 3 बटे √3 3 से कटेगा, ये देखो 8 7 15 3 के पहाड़ी मात्रा, यानी 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, देखो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 माइनस 6 कितना बचेगा 2, 2 2 और 7 27, 3 9 27, तो कितना आ गया 29 मीटर 29 √3, 3 मीटर उल्टी और गया। ये आ गया सी डी, ये इतना, ठीक है। तो कितना, ये कितना आ गया 29 √3 मीटर आ गया, और ये पूरा कितना आया था 87 √3, इतना इसको माइनस करना पड़ेगा, ये इतना, ठीक है। तो पतंग कितनी दूर उड़ के गया पहले बिंदु से दूसरे तक। हाँ क्या पूछा था क्वेश्चन, तो इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे आता है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी कितना होगा, देखो यहाँ था गुब्बारा पहले और यहाँ से उड़ के यहाँ गया, यानी कि इतना दूरी तय किया ना, ठीक है ना। तो ये पूरा, यानी कि ये पूरा माइनस ये कितना 12 और इतना है कितना, ठीक है। तो हम तो ये पूरा कितना है 87 माइनस ये इतना कितना है 29 √3। अब देखो ये
एक ही तरह की संख्या है, घटा सकते हो। 87 टू अंडर रूट 3 और 29 टू अंडर रूट 3, तो घटा लो, अंडर रूट 3 रहेगा ही, ठीक है। अब खाली इसमें से घटा, 87 में से 29 घटाओ तो 17 में से 9 गया 8, ठीक है। और उधर आया ये बचा 7 में से 2 गया 5, 58 अंडर रूट 3 मीटर। आंसर चेक करो, हाँ घटाना भूल गए हो क्या? देखो फोकस किया। हाँ इतना 58 हाँ, अगला लास्ट सवाल है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सीधा राजमार्ग है जो मीनार की ओर जाता है, तो मीनार बना ले, ये मीनार हो गया। अब ऐसे है, ठीक है, कोई कार यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, अब मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ मीनार से देखने पर अनुमान कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। अनुमान कोण यहाँ से बनता है, ठीक है, ये इससे ये कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया है। अब देखो ये दो समांतर रेखाओं की तिरछी रेखा काट रही है, यानी कि ये 30 होगा, एकांतर कोण का। ठीक है। और जब ये कुछ किसी बिंदु पे और मतलब 6 सेकंड में इतना दूर आता है, यहाँ जाता है, मतलब यहाँ आ जाता है, तो अनुमान कोण कितना बनाता है? 60 डिग्री। थोड़ा इसको और देखिए, ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये 60 होगा। ये देखो दो समांतर रेखाओं, हाइट तिरछा खींचा गया क्या? ठीक है ठीक है। ये और ये समांतर है, इनको तिरछी रेखा काट रही है, तो इनके एकांतर कोण, ये इसका एकांतर में ये इधर ये 60 डिग्री, ठीक, ये हो गया। तो इतना 6 सेकंड में आया ना, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया है। ओके, तो ABCD, A B, चलो इसको C ले लेते हैं और इसको D। तो चलो सॉल्व करते हैं। माना कार की चाल, ठीक है, कार की चाल कितना है? x मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, चाल और दूरी वाला फार्मूला पता है? चाल बराबर दूरी ये होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय, कुल दूरी बटे कुल समय कितना लिया गया। अब यहाँ से बहुत सब निकाल सकते, दूरी निकालना हो तो समय को इधर भेज दो, चाल गुणे समय हो जाएगा। समय निकालना हो तो समय को इधर भेजो, चाल इधर भेज दो, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तीनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला खाली याद कर लो, इससे निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं C और D के बीच के कुछ भी दूरी हो। अच्छा, x किलोमीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो 6 सेकंड में कितना चलेगा? दूरी निकाल लेते हैं, दूरी भी निकाल लें इसे। यहाँ दिख रहा है, दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुणे गुणा जाएगा, ऐसे देखो, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। यानी कि स्पीड कितना है और कितना टाइम लिया। चल जैसे 1 मीटर, मान लो 1 मिनट 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, ठीक है, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा? 20 छक्का 120 मीटर, वही ना। तो तुम टाइम और स्पीड का गुणा किए ना, वही। अतः 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में चली दूरी बराबर कितना होगा? 6x मीटर, ठीक है। यानी कि ये इतना कितना होगा? 6x मीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ओके, इसको y मान ले क्या? और मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है? नहीं दिया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो ये h मान लेते हैं, ऊंचाई h है मीनार की, ठीक है। और इसको मान ले y। तो समकोण त्रिभुज ABD की बात कर लें पहले। ABD में AB बटे BD बराबर क्या होगा? ये tan 60 tan 60। अब वैल्यू रख देते हैं। AB कितना है? h, अभी कंपैरिजन कर लेंगे, आ जाएगा, नहीं दो से निकल बना। और BD कितना है? y मान लिए हैं। और tan 60 का मान कितना होगा? √3। यहाँ से h निकाल लें, h बराबर √3y है ना, y को उधर दे देंगे, स्क्वायर रूट 3y। समीकरण 1 कर दें, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। चलो इतना बस। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB बटे BC बराबर तो ये देखो लंब बटे आधार, ये इस कोण के लिए है 30 डिग्री, तो tan 30
tan 30 इम्प्लाई दैट ए बी कितना है, एच है, और बी सी कितना होगा, बी डी प्लस सी डी ना, डी सी, यानी कि इतना प्लस इतना, यानी कि 6x प्लस वाई होगा, 6x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान कितना, अंडर रूट 3। ये यहाँ से भी h का मान निकाल लें, तो इसको इधर फेंक दो, h बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर जाएगा ये, तो इतना एक कमी इतना 6x प्लस वाई बटे में अंडर रूट 3। ये समीकरण सेकंड कर दें। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर लें। ये देखो, तो एक बायां पक्ष इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी यानी कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तुलना करने पर, तुलना करने तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो अंडर रूट 3y बराबर 6x प्लस ओ, हाँ ठीक है, एक्स वाई इसमें रख देना और बटे अंडर रूट 3 को इधर भेज दो, तो देखो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 हो जाएगा, y बराबर 6x प्लस y, अरे ये इसको इधर ले आते हैं, क्या दिक्कत है, देखो 3y है, अच्छा रुको, हाँ भेज देते हैं इसको, ये y है ना, हाँ हमको लगा x है, y को इधर भेज देते हैं, तो 3y माइनस ये y इधर जाएगा, माइनस y बराबर इधर क्या है 6x, ये देखो 3y माइनस 1y कितना हो जाएगा, 2y 2y बराबर 6x, ठीक है। ये देखो काट दो, 2 कम 2 2 3 6, ठीक है। तो क्या आ गया, y बराबर 1 y बराबर 3x। तो हमको क्या चाहिए था, देखो हमको ये पता है ना, y का मान निकालना चाहिए, y बराबर 3x है, ठीक है, निकल गया y का मान, y का मान निकल गया, ये y बराबर कितना आ गया 3x, रुक जाओ 3x आया। तो देखो अब हमको यहाँ देखो माने थे, तो इनके d और b के बीच की दूरी कितनी आ गई 3x, ठीक है, 3x आ गई, 3x आ गई, दूरी पता है और चाल हमने माना था, तो लिया गया समय बराबर क्या होगा, दूरी बटी चाल, ठीक है। तो ठीक है, लिया गया समय ऐसे लिखते, चलो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी इतना है 3x और चाल कितना है x मीटर पर सेकंड, x मीटर, देखो दूरी 3x मीटर है, ठीक है, 3x मीटर और चाल कितना है x मीटर पर सेकंड, ये देखो कट गया, मीटर से मीटर कट गया, और देखो बटे का बटा है सेकंड, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड्स, यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उस कार को 3 सेकंड लगेंगे, आंसर यही है ना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, वो भी पढ़ें, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो जाओ खाना खाओ और पढ़ने जाओ इसको।